नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड पुलिस बैच सेवक बैच में। और आप हैं रोजगार विद अंकित ऑफिशियल एप्लीकेशन पर। मेरा नाम शोभित और आपके बीच हाजिर हूँ मैथमेटिक्स की एक बहुत ही प्यारी सी क्लास, जिसमें आज हम पढ़ रहे होंगे परसेंटेज का अगला पार्ट। ठीक है, तो सभी साथियों को प्रणाम है, नमस्कार है, सत श्री अकाल है, अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जय श्री राम, जय भीम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और भी अन्य प्रकार के जो भांति भांति प्रकार के जो आपके अभिवादन हैं, उन सभी अभिवादन को मैं पूर्ण रूप से स्वीकार करता हूं और प्रार्थना करता हूं आप और आपके परिवार में सुख शांति समृद्धि बनी रहे, खुशहाली रहे। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं और आज की इस क्लास में हम नेक्स्ट पार्ट को कवर कर रहे होंगे। तो कुछ बुनियादी चीजों को समझ लेते हैं बेटा पढ़ने से पहले। ठीक है, देखो, और थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, क्योंकि क्वेश्चंस का जो लेवल होगा वो आपको आज की क्लास में ज्यादा एकाग्रता मांगेगा। आपकी आज की क्लास में आपकी एकाग्रता थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, देखो, दो तीन बातें हैं जो बुनियादी तौर पे आपको समझनी है। बिल्कुल जीरो से बताऊंगा, ज्यादा परेशान मत होना, आराम से सुनते रहना मेरी बात को। ठीक है, आराम से सुनना। देखो, एक बात बताओ, कोई पेन 10 रुपए का है। ठीक है, कोई पेन 10 रुपए का है और आप 5 पेन खरीद के लाए। कोई पेन 10 रुपए का है और आप 5 पेन खरीद के लाए, तो खुद ही बताओ ईमानदारी से कि तुमने कितने रुपए का खर्चा कर दिया। तो तुम कहोगे गुरुजी 10 गुणा 50, 10 गुणा 5, 50 रुपए का खर्चा कर दिया। भाई, एक पेन 10 रुपए का था, 5 पेन खरीद के लाया, तो 50 रुपए का खर्चा कर दिया। क्या इस बात को समझने के लिए कोई दिमाग लगाने की आवश्यकता है? कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 10 रुपए का एक पेन था, 5 पेन खरीद के लाया, तो 50 रुपए जेब से खर्च हो गए। एक पेन की कीमत क्या थी? 10 रुपए। कितने पेन खरीद के लाया? 5। तो ये 5 क्या है? खपत। खपत यानी कितने पेन में खरीद के लाया, खपत। कीमत 10, खपत 5 और खर्चा 50। यानी कि कीमत में जब खपत से गुणा करते हैं तो खर्चा आता है। एक रिलेशन पता चल गया। ये कीमत क्या है? प्राइस। खपत क्या अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कंजप्शन। और खर्चे को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा। ठीक है, तो कीमत में खपत से गुणा करें तो क्या आता है? खर्चा निकल कर आ जाता है। अब बेटा, यही चीज सेम अप्लाई होती है। जैसे आजकल एक पिक्चर आ गई है बड़ी मार्केट में, शानदार पिक्चर का नाम है धारा 370 पे बनी हुई है, 370। ठीक है, अब उस मूवी की टिकट की कोई कीमत होगी। ठीक है, उस टिकट की कोई कीमत होगी और वह कितनी टिकट बिकी, यानी कि बिक्री। तो उससे क्या पैदा होगा? राजस्व पैदा होगा। कहने का मतलब है, जब प्राइस में सेल से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या जनरेट होता है? रेवेन्यू जनरेट होता है। रेवेन्यू जनरेट होता है। ठीक है, जब प्राइस में सेल से मल्टीप्लाई करते हैं तो रेवेन्यू जनरेट होता है। जब प्राइस में कंजप्शन से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्सपेंडिचर जनरेट होता है। ये मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बता रहा हूं। ठीक है, ये जो मैं चीजें बता रहा हूं बेटा, ये बड़ी बेसिक चीजें हैं। अब इन बेसिक चीजों पर आप देखना कितने अच्छे अच्छे लेवल के सवाल आप सॉल्व करोगे इसी बेसिक लेवल पे। एक चीज और याद रखना, जैसे खर्चा समान दिया है, सवाल के अंदर अलग अलग कंडीशन डालेगा। खर्चा, ये याद रखना मैं जो बात कह रहा हूं, यदि खर्चा समान हो तो, अगर खर्चा समान हो तो, अगर प्राइस दिया है ए और बी के अनुपात में, तो कंजप्शन हमेशा बी अनुपात ए हो जाएगी। ये छोटी सी बात याद रखना। अगर खर्चा समान हो तो कीमत का जो भी अनुपात दिया है उसका उल्टा खपत का अनुपात हो जाएगा। अगर खर्चा समान है तो कीमत का जो भी अनुपात दिया है उसका उल्टा खपत का अनुपात हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन तो खैर थोड़ा इससे कीमत खपत से थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, एक नॉर्मल क्वेश्चन है, इसको देखते हैं पहले। ये जो मैंने कल पढ़ाया था उसी पर आधारित क्वेश्चन है, उसी जैसा क्वेश्चन है जो कल मैंने लास्ट क्वेश्चन छोड़ा था, ये उससे आगे का सवाल है। दो संख्याएं तीसरी संख्या से और चौथी संख्या
यानी 4 संख्याओं का जिक्र है, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या और चौथी संख्या। सवाल क्या कह रहा है? दो संख्याएं तीसरी संख्या से 40% और 30% कम है। चौथी संख्या 7.5 है। चौथी संख्या कितनी है? 7.5। तो चौथी के नीचे लिख दो 7.5, इसमें तो कोई टेंशन लेना ही नहीं है। यूं कह रहा है चौथी संख्या 7.5 है, तो चौथी संख्या क्या है? 7.5। चौथी के नीचे 7.5 लिख दी, खत्म कहानी। फिर क्या कह रहा है? 7.5 जो चौथी संख्या है वो पहली संख्या का 1/4 है। ये इसका क्या मतलब हुआ कि पहली संख्या में जब हम 4 से भाग लगाते हैं तो चौथी संख्या मिल जाती है। पहली संख्या में जब 4 से भाग लगाते हैं तो चौथी संख्या मिल जाती है। इसका मतलब ये तो हुआ पहली संख्या का 1/4 चौथी संख्या है। ठीक है, यानी कि पहली संख्या में जब 4 से भाग लगाते हैं तो चौथी संख्या मिल जाती है, यानी 7.5 मिल जाता है। तो पहली संख्या क्या हो गई? 4 की गुणा 7.5 में कर दो, पहली संख्या आ जाएगी। 7.5 की गुणा 4 में करोगे 30, तो पहली संख्या क्या हो गई? 30 हो गई। अब क्या कह रहा है? तीसरी संख्या बताओ। अच्छा, इसके लिए हिंट क्या दिया उसने कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से 40% और 30% है, यानी कि ये जो तीसरी संख्या है, मान लो x, तो ये जो तीसरी संख्या x है, जब इसका जब इसका 40% कम है, यानी कि तीसरी संख्या का जब 60% निकालते हैं तो हमें क्या मिलता है? पहली संख्या 30 मिल जाती है। तो x बराबर कितना हो गया? 100 गुणा 30/60। 30 से 60 कट गया 2 बार, 2 से 100 कट गया 50 बार। और आपके सवाल का उत्तर क्या आ जाएगा? 50। जुड़े हो गए कि गुरुजी एक बात बताओ, यहां आपने 60 की गुणा क्यों कर दी? या 60 क्यों रख दिया? यहाँ 40 क्यों नहीं रखा? यहाँ तो 40 कह रहा है पर आपने 60 रख दिया। यहाँ आप फंस रहे हो ना, है ना? यही फंस रहे हो ना आप? मुझे मालूम है आप यहाँ फंस रहे होगे। ठीक है, फंसने वाली बात है यहाँ पर। तो देखो यहाँ हमने 60 क्यों रखा? वो क्या कह रहा है कि पहली संख्या तीसरी संख्या से 40% कम है। पहली संख्या तीसरी संख्या से 40% कम है। तो तीसरी संख्या जितनी भी है, अगर उसमें से मैं 40% कम कर दूंगा तो पहली संख्या के बराबर होगी, क्योंकि पहली संख्या क्या है? तीसरी संख्या से 40% कम है। तो तीसरी संख्या अपने आप में 100% है। तो उस 100% में अगर मैं 40% कम कर दूंगा, यानी तीसरी संख्या का 60% निकालूंगा, तो वो पहली संख्या हो जाएगी। इसलिए मैंने लिखा तीसरी संख्या का 60% पहली संख्या, यानी कि 30। समझ में आ गया? यह कम लिखा है इसने, इस वजह से कम किया है मैंने। ठीक है, हाँ, क्योंकि कमी है, बिल्कुल सही कह रहे हो नमन तुम्हें, क्योंकि कमी है। ठीक है, इस तरीके से बेटा इस क्वेश्चन को हम कर रहे होंगे। अब देखो अब जो मैंने अभी आपको समझाई थी ना, यहाँ पे जो बात बताई थी, वो बात अब यहाँ लगेगी। और बेटा मैं आपको बता दूं, आज हमारी तीसरी क्लास है, परसेंटेज की तीसरी। तो इस क्लास में जाहिर सी बात है कि क्वेश्चन का लेवल बेटा थोड़ा सा ज्यादा होगा। क्वेश्चन का लेवल आज की क्लास में थोड़ा सा कठिन होगा, जो कल मैंने पढ़ाया था उससे ज्यादा। अगर आप में से कोई ऐसा विद्यार्थी है जिसने अभी हाल फिलहाल में एडमिशन लिया है, नया विद्यार्थी है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि वो शुरू से पढ़े, शुरू से पहली क्लास से पढ़े। वो बीच में से अगर पढ़ेगा तो उसको दिक्कत आएगी। ठीक है, उसको प्रॉब्लम आएगी अगर वो बीच में से पढ़ेगा। ठीक है, एक बार और फिर से बता दूं। चलो जी, देखो जी, क्या कह रहा है? चौथी संख्या 7.5 है और चौथी संख्या पहली संख्या का 1/4 है। तो पहली संख्या तो 30 हो गई। कैसे होगी कि पहली संख्या का 1/4 चौथी संख्या है, तो ये i/4, यानी i मतलब पहली संख्या, पहली संख्या बट्टे 4 बराबर 7.5, तो पहली संख्या बराबर 4 गुणा 7.5, यानी कि 30 हो गया। अब क्या कह रहा है वो कि तीसरी संख्या से 40% कम पहली संख्या है। तो मैंने तीसरी संख्या का 40% कम निकाला। तो 40% कम का मतलब 60%। 100 में से 40, अगर वो कह रहा है 40% कम निकालो तो यानी 100 में से 40 घटा दो। अगर वो कहता है कि 50% कम, तो 100 में से 50 घटा देते। तो तीसरी संख्या का 60% निकाला। ठीक है, x का 60%, यानी x, तीसरी संख्या x मान ली, x का 60% 30। x बराबर क्या हो गया? 30 गुणा 100 बट्टे के 60। 30 से 60 कटा 2 बार, 2 से 100 कटा 50 बार। सिंपल, 50 आंसर आ गया।
ठीक है। देखो ये क्वेश्चन मैंने यहाँ आपको जो बात बताई थी उस बात को समझना। मैंने क्या बताया था, अगर खर्चा समान है तो प्राइस का अनुपात जो भी होता है उसका उल्टा खपत का अनुपात होता है। ये बात याद रखोगे तो ये सवाल देखो चुटकियों में हो जाएगा। सबसे पहले क्या कह रहा है, 15%। 15% का मतलब क्या होता है? 15 का मतलब 15, पहली क्लास में बताया था मैंने, परसेंट का मतलब होता है बट्टे का 100। 5 से 15 कटेगा 3 बार, 5 से 100 कटेगा 20 बार। ठीक है। पेट्रोल की कीमत 15% से बढ़ गई, यानी कि पेट्रोल की कीमत पहले 20 रुपए थी, अब 20 रुपए में 3 रुपए जुड़ के 23 रुपए हो गई। मतलब पहले पेट्रोल 20 रुपए का था, अब 20 रुपए में 3 रुपए जुड़ के अब 23 रुपए हो गया। ठीक है। जब आपसे पूछे कि कीमत इतने परसेंट बढ़ गई, जैसे आपसे कहे कीमत 15% बढ़ गई, ऐसे कह रहा है आपसे, ठीक है, तो जो परसेंटेज वैल्यू है उसका जो डिनोमिनेटर होगा ना, डिनोमिनेटर उसको रख देंगे 20, और डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर जोड़ देंगे। तो 20 में 3 जोड़ के 23, यानी पहले 20 रुपए की थी अब 23 रुपए की होगी। पेट्रोल की कीमत भी 15% बढ़ गई। वाहन मालिक ने पेट्रोल की खपत कितनी कम करनी पड़ेगी? भाई जाहिर सी बात है, मोदी जी जब पेट्रोल की कीमत बढ़ा देते हो तो आप जो कुछ खाने जाते हो, बर्गर पिज्जा या फिर कुछ भी अपना स्पेशल, ठीक है, जैसे कि कहते हैं ना, कुछ भी आपको खाना है, आपका जो भी अपना फेवरेट हो, तो आप पहले जाते थे अपनी बाइक पर बैठकर 20 किलोमीटर दूर, कुछ लोग होते हैं ऐसे शौकीन 20-20 किलोमीटर दूर चले जाते हैं खाने के लिए, ठीक है, या 5 किलोमीटर दूर। अब पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी तो फिर आप ऐसी जो फालतू की भागा दौड़ी है वो कम कर दोगे। ठीक है, तो पेट्रोल की कीमत क्या हो गई, 20 से 23 रुपए हो गई। तो जो खपत है, खपत जहां भी खपत होगी वहां मैं सी लिखूंगा, जहां भी कीमत होगी वहां पी लिखूंगा। तो जो खपत है वो क्या हो जाएगी, वो 23 से 20 हो जाएगी। देखो मैंने क्या कहा था, खर्चा समान है, उसने सवाल में क्या लिखा है, देखो सवाल में क्या क्या है, व्यय में वृद्धि ना हो। व्यय में वृद्धि ना हो यानी खर्चे में वृद्धि ना हो, खर्चा उतने का उतना रहे। तो जब खर्चा समान होता है तो जो प्राइस की कीमत होती है वो उल्टी हो जाती है, 23 से 20 हो जाती है। 23 से 20 हो गई यानी कितना कम हो गया, 3 कम हो गया। 23 से 20 हो गया, कितना कम हो गया, 3 कम हो गया। ये 3 कम किस में हो गया, तो ये 3 कम 23 में हो गया। भाई 23 में 3 कम करोगे तभी तो 20 आएगा, तो यहाँ 23 आ जाएगा। परसेंटेज में पूछ रहा है तो 100 से गुणा करके परसेंटेज का चिन्ह लगा दो। 300 में 23 से भाग लगाओगे तो 13 सही 1/23 आ जाएगा। यही क्वेश्चन का आंसर है। सर नीचे 60 कैसे आया? कहाँ आया भाई 60? अच्छा यहाँ 60 कैसे आया, यहाँ 60 कैसे आया ये पूछ रहा है। अच्छा अरे यार तुम यहाँ फंस रहे हो, कैलकुलेशन में है। देखो एक्स, का मतलब गुणा, 60 का मतलब 60, 100 का मतलब 100 बराबर 30। एक्स बराबर 30 में 100 की गुणा करी, 30 में 100 की गुणा करी, और ये वाला जो 60 है जब LHS से RHS में जाएगा तो बट्टे में ही तो आ जाएगा। तो 30 से 60 कट गया 2 बार, 2 से 100 कट गया 50 बार। ऐसे हुआ। ठीक है, तो इतना हो गया। अब ऐसे ही एक क्वेश्चन है, इसका आंसर जल्दी से आप लोग मुझे बताओ। पहले वाले क्वेश्चन को आपने समझा होगा, दूसरे वाले इस क्वेश्चन का आंसर आप बताओ। सभी साथी इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। रुको एक सेकंड, ऐसे रहने। अब बताओ, यदि नमक का मूल्य 20% कम हो जाता है तो व्यय को समान रखने के लिए खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए? देखो व्यय को समान रखने के लिए यानी खर्चा समान है, खर्चा क्या है, समान है, तो जो भी प्राइस होगा उसका उल्टा कंजप्शन हो जाएगा। 20% कम कर दिया तो 20% का मतलब क्या होता है, 1/5 ही तो होता है। कम कर रहा है यानी घटा दो। 5 था पहले, पहले क्या था, 5 रुपए का था भाई साहब, नमक पहले 5 रुपए किलो था। अब 5 में से 1 कम हो गया तो कितने का हो गया, 4 का हो गया। पहले 5 था अब 4 का हो गया, 5 था 4 का हो गया। खर्चा समान है तो 5 4 उल्टा हो जाएगा, 4 और 5 में बदल जाएगा। तो 4 से 5 कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है। 4 से 5 1 ज्यादा है, 1 ज्यादा है, किससे ज्यादा, 1 भाई 4 में ये 1 को किस में जोड़ें कि 5 हो जाए, 4 में ही तो जोड़ें। पहली वाली संख्या क्या है, 4 है ना, तो पहली वाली संख्या को नीचे रख दो। तो 4 से 100 कट जाएगा 25 बार, 25%। यही आ रहा है आपका। धनराज कुमार राम
जो मैंने अभी तीसरा सवाल बताया है सेम वैसा ही दूसरा सवाल है। अगर तीसरा सवाल तुमने समझ लिया तो दूसरा तो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिकली, ठीक है, तुम्हें अपने आप ही समझ में आ जाएगा। दूसरा सवाल बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। सर 30 कैसे लिए? भाई तुम इस क्वेश्चन में क्यों फंस रहे हो? इतना छोटा क्वेश्चन है, इसमें भी तुम फंस रहे हो? कैसे टेस्ट निकलेगा बेटा? बहुत छोटा क्वेश्चन है ये, इसमें तो फंस, देखो दोबारा समझ लो। मुझे लग रहा है 7-8 मिनट से मैं यही समझा रहा हूँ, ठीक है। बहुत छोटा क्वेश्चन है। देखो, दो संख्याएं तीसरी संख्या से 40% और 30% कम है, चौथी संख्या 7.5 है, ठीक है। ध्यान से समझना, तुम ध्यान से सुनते नहीं, और तुम शायद वीडियो को रिपीट करके भी नहीं देखते। भाई ये ऑफलाइन कोचिंग थोड़ी पढ़ रहे हो तुम, कि जहां टीचर ने बोल दिया तो तुम जो बोल दिया वो बोल दिया, जो नहीं सुनाई दिया तो खत्म कहानी। नहीं, ये तो रिकॉर्डेड है, रिकॉर्डेड है, आप वीडियो को रिपीट करके भी देख सकते हो। और मैं तो इतना धीरे धीरे बोलता हूँ, इतना धीरे धीरे पढ़ाता हूँ कि आप रिकॉर्ड करके भी ध्यान से सुनोगे, एक बार नहीं 2 बार सुनोगे, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओगे, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी एक दोबारा पूछने की, एक ही बार में क्लियर हो जाएगा। मुझे बताने में दिक्कत नहीं है, पर मेरे दिमाग में टेंशन रहती है कि भाई कम से कम मैं 10 से 12 15 सवाल तो करवा ही दूं एक क्लास में। तो वो एक ही सवाल को बार बार रिपीट करता रहूंगा तो जो मैं जितने क्वेश्चन करवा सकता हूँ फिर वो कम हो जाते हैं मेरे। तो उसमें ओवरऑल लॉस आप ही का होता है। चौथी संख्या 7.5 है। चौथी संख्या कितनी है? 7.5, ठीक है। जो पहली संख्या का 1/4 है, तो भाई पहली संख्या में अगर 4 का भाग लगाएंगे तभी तो 7.5 आ जाएगा। तो पहली संख्या क्या हो गई? 4 की गुणा 7.5 कर दो तो 30 हो गई पहली संख्या। भाई 4 की गुणा 7.5 में कर देंगे तो 30 हो गई, ऐसे 30 आया ये। फिर क्या कह रहा है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से 40% और 30% कम है। यानी कि जो पहली संख्या है, जो तीसरी संख्या है, वो पहली संख्या से 40% कम है। तीसरी संख्या पहली संख्या से 40% कम है, तो तीसरी संख्या मान लो भाई कोई भी चीज हो, उसकी परिपूर्णता 100% में होती है, ठीक है। आप अपने आप में 100% हो। आपसे कोई पूछे कि आप पूरे हो क्या, तो आप ये तो कहोगे हाँ मैं 100% हूँ, ये थोड़ी कहोगे कि नहीं मैं तो 70% हूँ, 30% हिस्सा मेरे घर में रखा हुआ है, मैं तो यहाँ 70% हिस्से के साथ आया हूँ, और भाई साहब 30% में क्या रखा हुआ है? मेरे एक हाथ घर पे रखा हुआ है। ऐसे बोलोगे क्या? कॉमन सेंस लगाओ। 100% का मतलब होता है अपने आप का पूरा। तो वो क्या कह रहा है कि जो तीसरी संख्या है वो पहली संख्या का से 40% कम है, ठीक है। तो भैया जो भी है 100% उसमें से 40 घटा दो तो 60%। यानी कि तीसरी संख्या का अगर 60% निकालेंगे तो पहली संख्या आ जाएगी। तो तीसरी संख्या का 60% पहली संख्या है। तो एक्स का मतलब गुणा 60 का 60 बट्टे का 100, 30 सॉल्व कर दिया, 50 आ गया, बस। सिंपल सा तो क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलो अब ये क्वेश्चन देखें। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है भाई। उसी उसी तर्ज का क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज करा है इसमें। हाँ जी, बताओ ये वाला सवाल बताना। एक घड़ी की कीमत में 20% की कमी की जाती है। मैंने देखो आपको बेटा बार बार मैं एक ही बात बता रहा हूं कि सबसे पहले परसेंटेज वैल्यू को लिख लिया करो। जैसे 20%, 40%, पहले इन दोनों को लिख लो अलग अलग। 20% का मतलब क्या होता है? 20/100 यानी 1/5। 20 का डबल 40, तो 1/5 का डबल 2/5। बस सिंपल सी बात है यार, 1/5 है, ये 2/5 हो जाएगा, एक की जगह 2 कर दो, बस 5 की जगह 5 रहने दो, 20 का 40 हो गया, ऐसे ही कर दो। तो कीमत में 20% की कमी हो जाती है, यानी कि पहले घड़ी 5 रुपए की थी, 5 रुपए की कमी हो गई, यानी 5 में से 1 रुपया कम होकर अब 4 रुपए की हो गई। पहले घड़ी 5 रुपए की थी, अब 5 में से 1 रुपया कम होकर 4 रुपए की हो गई, ऐसे समझा करो। घड़ी की बिक्री में 40% की वृद्धि हो गई। बिक्री मतलब सेल, ठीक है। यानी कि पहले घड़ी 5 बिक रही थी, अब 2 और बिकने लग गई। यानी पहले घड़ी 5 बिकती थी, अब 5 में 2 जोड़ के 7 बिकने लगी। पहले घड़ी 5 बिकती थी, अब 5 में 2 जोड़ के 7 बिकने लगी। मैंने आपको ऊपर क्या समझाया था? प्राइस की गुणा अगर सेल में करते हैं तो एक्सपेंडिचर यानी खर्चा निकल के आ जाता है। 5 रुपए की एक घड़ी थी, 5 घड़ी खरीदी, तो 25 रुपए का ही तो खर्चा होगा। 4 रुपए की एक घड़ी थी, 7 घड़ी खरीदी, तो 28 रुपए का ही तो खर्चा होगा। यानी कि खर्चा कितने रुपए बढ़ गया? 3 रुपए बढ़ गया। खर्चा कितने रुपए बढ़ गया? 3 रुपए बढ़ गया। 3 रुपए बढ़ गया किस पे? 3 रुपए बढ़ गया 25 पे तो बढ़ गया। भाई 3 रुपए 25 में बढ़े तभी तो 28 हुआ, तो 25 को नीचे रख दो।
100 की गुणा करके परसेंटेज का चिन्ह लगा दो। 25 की गुणा 100 में करेंगे 4, 4 की गुणा 3 में करेंगे तो 12% अधिक हो गया। यही आंसर है। अधिक क्यों हुआ? क्योंकि 25 से 28 3 हो। ठीक है, 3% आ रहा है। 3% नहीं आएगा बेटा। हाँ देखो, अब आ रही है नहीं आ रही ग्रोथ? डांट खा के ही ग्रोथ आती है तुम्हारे अंदर। चलो बुरा मत मानना मेरी बात को भाई, मैं तो बड़े भाई जैसा हूँ, तुम्हारा डांट सकता हूँ। तुम में से कुछ कुछ के लिए तो मैं चाचा और मामा टाइप, मामा वाली एज पे भी हूँ। तुम में से कुछ तो ऐसे होंगे जिनका मैं चाचा और मामा भी हो सकता हूँ। ठीक है, 12% कमी नहीं होगी जयराम, अधिक होगा। देख, तो एक बात बता जयराम, 25 बड़ा कि 28 बड़ा? अगर तुम ये मानते हो जयराम बाबू कि 28 छोटा है 25 बड़ा है, तो तुम कम कह सकते हो। लेकिन अगर तुम ये मानते हो कि 28 बड़ा है 25 छोटा है, तो तुमको कहना ही पड़ेगा कि अधिक हुआ है। 25 से 28 हो गया ना, 3 रुपए का फायदा हो गया। ये था पुराना खर्चा, ये पुराना था। पहले पुराना आता है, बाद में नया आता है। ठीक है, अब देखो इसी तरह का एक ये सवाल है। देखो ये सवाल थोड़ा सा टेढ़ा है, टेढ़ा है पर मेरा है। देखो इस क्वेश्चन को, जब किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी की गई, 20% का मतलब क्या होता है? 1/5, यानी कि 5 रुपए की कीमत थी, 5 में से एक कम हो गया यानी 4 रुपए हो गया। 5 में से एक कम हो गया, 4 हो गया। तो उसकी बिक्री में X% की वृद्धि हुई, और राजस्व प्राप्ति में, बिक्री यानी कि सेल, राजस्व यानी कि रेवेन्यू, प्राइस मल्टीप्लाई सेल बराबर रेवेन्यू। ठीक है, रेवेन्यू में 25% की वृद्धि हो गई। रेवेन्यू में कितने की वृद्धि होगी? 25%, यानी 1/4। जो रेवेन्यू था वो 4 में 1 जोड़ के 5 हो गया। रेवेन्यू जो 4 था उसमें 1 जुड़ गया, 5 हो गया। ठीक है, पहले 4 था, नीचे वाली संख्या में ऊपर वाली जोड़ दी संख्या तो 5 हो गया। 4 में 1 जोड़ के कितना हो गया? 5 हो गया। ठीक है, अब एक बात बताओ मेरे भाई, यहां मैं क्या रखूं? समझ में नहीं आ रहा ना कुछ भी? सेल तो दिया ही नहीं क्वेश्चन में कहीं भी, तो यहां रख लो ए और बी अपने मन से, कोई दिक्कत नहीं है। ए और बी रख लो, या जब मालूम ही नहीं है कुछ भी तो कुछ भी रख लो, क्या दिक्कत है? तो रख लो कि जो सेल है वो ए और बी होगी। मतलब कि अब देखो ये क्या कह रहा है, मैं बताऊं तुम्हें, ये यूं कह रहा है कि एक पिक्चर की टिकट 5 रुपए की थी, और एक सिनेमा हॉल ने ए टिकट बेची, तो 4 रुपए का फायदा हुआ। ठीक है, दूसरे सिनेमा हॉल के यहाँ एक पिक्चर की टिकट 4 रुपए थी, उसने बी टिकट बेची, तो उसे 5 रुपए का फायदा हुआ। ठीक है, तो फायदा कैसे होता है? जब कीमत में बिक्री से गुणा करते हैं। एक पेन 10 रुपए का है, 5 पेन बेचा, 50 का फायदा। ठीक है, मतलब 50 की सेल। तो 5 की गुणा ए में करेंगे तभी तो 4 आएगा। तो 5A बराबर क्या है? 4। 4 की गुणा बी में करेंगे तभी तो 5 आएगा। तो 4B बराबर क्या है? 5। तो ए बट्टे बी क्या हो जाएगा? ए बट्टे बी क्या हो जाएगा? ए बट्टे बी। जो ये 4/5 है, ये तो जैसा है वैसे ही रहेगा, इसके साथ तो कोई छेड़छाड़ करेंगे नहीं। ये जो 5/4 है, जब ये यहां से यहां जाएगा तो ये उल्टा हो जाएगा। गणित का नियम होता है, 5/4 जब LHS से RHS में जाएगा तो ये 4/5 हो जाएगा, यानी 4 चौके 16, 5 पच्चे 25। यानी कि पहले खपत 16 थी, अब खपत 25 हो गई। 16 से 25 मतलब खपत नहीं है, सेल है, बिक्री है। पहले 16 टिकट बिक रही थी, अब 25 टिकट बिक रही है, 16 से 25 हो गई। कितना बढ़ गया? 9 बढ़ गया। 9 बढ़ गया किस पे? 16 पे। तो 9/16 गुणा 100। 4 से 16 कटेगा 4 बार, 4 से 100 कटेगा 25 बार। 25 निम्मे कितने होते हैं? 225 होते हैं। और 225 में अगर तुम 4 से भाग लगाओगे तो आ जाएगा 56.25। ठीक है, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, कितना हो जाएगा बेटा? 225/4। ठीक है, चलो अब जो है कुछ देखते हैं ये वाले क्वेश्चन। अगली टाइप के सवाल हैं ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक छात्र ने 4/3 की बजाय 3/4 के साथ एक संख्या को गुणा किया, त्रुटि प्रतिशत बताइए। मतलब एक बच्चा ऐसा था, उससे कहा गया कि भाई 4/3 से गुणा कर दे, तो बहुत बड़ा वाला था। उसने क्या किया? 3/4 से गुणा कर दी। वो उल्टा सुनता है,
उससे कही तू 4/3 से गुणा करे, तो उसने क्या कर दिया, 3/4 से गुणा कर दी। ठीक है, उससे क्या कहा 4/3 से गुणा करो, और उसने गुणा किससे कर दी, 3/4 से गुणा कर दी। ठीक है, तो सबसे पहले ये पता करिए कि वो संख्या क्या थी भाई जिससे गुणा करी। संख्या निकालो, जब तक तुम्हें संख्या ही नहीं पता होगी तब तुम कैसे सॉल्व करोगे, नहीं कर पाओगे। तो संख्या निकालने के लिए क्या करो, जो भी हर के मान है डिनोमिनेटर में जो जो वैल्यू है दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 2 है 3 है 4 है 5 है जितनी है सबकी गुणा कर दो। 3 में 4 की गुणा कर दोगे तो 12 आ जाएगा। तो माना कि संख्या क्या है 12, माना संख्या बराबर 12, यानी कि 12 में 4/3 से गुणा करनी थी। अगर तुम 12 में 4/3 से गुणा करोगे तो 16 ही तो आएगा। ठीक है, लेकिन कर क्या दिया, कर दिया उस बच्चे ने 12 में 3/4 से गुणा, यानी कि आ गया 9, आना चाहिए था 16 पर आ गया 9। तो 16 और 9 में कितने का अंतर है, 7 का अंतर है। 16 और 9 में 7 का अंतर है, आना चाहिए था 16, आ गया 9, यानी 7 कम आया है। 7 कम किस में से आया है, 16 में से, तो 7/16 गुणा 100। ठीक है, 4 चौके 16 और 4 से 100 कटेगा 25 बार, 25 सत्ते 175, और 175 में अगर तुम 4 से गुणा करोगे तो 43.75 आ जाएगा, 43.75। ठीक है, 175/4। सर मैथ मुझे समझ नहीं आता है, मैं क्या करूं। ठीक है, चलिए बेटा, आपके आपके क्रम के हिसाब से चलेंगे, चिंता मत करो, जो क्वेश्चन जो बाद में कराने के हैं वो बाद में करवाए जाएंगे, करवाऊंगा मैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। ये वाला क्वेश्चन आपने देखा होगा कि भाई 4/3, 3/4, 3 और 4 की गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 12, 12 हो जाएगा। 4/3 में पहले 12 से गुणा करी, 3 से 12 काटा 4, 4 चौके 16, 4 से 12 काटा 3, 3 तिया 9, 16 और 9 में कितने का अंतर है, 7 का अंतर है। तो 7 एरर है, कौन किस पर एरर है, 16 पे 7 की एरर है। 7/16 गुणा 100। इसी क्रम में एक ये क्वेश्चन है, ये वाला आप ट्राई करके देखो। एक छात्र ने 2/3 के बजाय 3/2 के साथ संख्या को गुणा किया, त्रुटि प्रतिशत क्या है। ये जो पहले वाला क्वेश्चन था उसी की जैसा क्वेश्चन है, एक बार इसको ट्राई करके देखिए और बताइए क्या आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक छात्र ने 2/3 के बजाय 3/2 के साथ संख्या को गुणा किया, त्रुटि प्रतिशत क्या है, त्रुटि प्रतिशत। एग्जाम कब से है, चलो। एक छात्र ने 2/3 के बजाय 3/2 के साथ संख्या को गुणा किया। 3 और 2 की गुणा करेंगे तो 6 ही तो आएगा। 3 और 2 की गुणा करेंगे तो 6, 6 की गुणा दोनों जगह कर दो, 6 की गुणा यहाँ भी कर दो, 6 की गुणा यहाँ भी कर दो। 3 से 6 कटेगा 2 बार, 2 की गुणा 2 में करोगे तो 4, 2 से 6 कटेगा 3 बार, 3 की गुणा 3 में करोगे तो 9, यानी कि 4 से 9 हो रहा है। 4 से 9 यानी कि 5 की एरर है, 4 से 9 हो रहा है यानी 5 एरर आ रही है। ये 5 एरर किस में आ रही है, 4 पे, तो 5/4 गुणा 100, तो ये हो जाएगा आपका 125%। ऑप्शन नंबर डी, 125%। चलिए, बिल्कुल सही आंसर है। इसको देखते हैं। ठीक है, देखो, एक परीक्षा में किसी प्रत्याशी ने, प्रत्याशी परीक्षा में प्रत्याशी कहाँ होता है, स्टूडेंट। एक परीक्षा में किसी स्टूडेंट ने 30% अंक प्राप्त किए और वह 6 अंकों से फेल हो गया। अन्य विद्यार्थी ने 40% अंक प्राप्त किए और पास होने वाले न्यूनतम अंकों से 6 अंक अधिक प्राप्त किए। तो वह पूछ रहा है अधिकतम अंक कितने हैं। अधिकतम अंक कितने हैं, तो मान लो अधिकतम अंक, माना अधिकतम अंक जो है वो x है। ठीक है, माना अधिकतम अंक क्या है, x। तो एक बच्चे ने कितने नंबर प्राप्त करे, 30%। तो x का 30% प्राप्त किया, यानी कि 30x/100। x का 30% ही तो प्राप्त करा, यानी कि पेपर 100 नंबर का था। ठीक है, उसका उसने 30% नंबर प्राप्त करे, तो 100 का 30% कितना होता है, 30। हमने 100 ना माना, हमने x मान लिया। तो x का 30%, 30x/100, इतने नंबर उसके आए और वह 6 नंबरों से फेल हो गया।
मतलब जितने नंबर आए, अगर इसमें 6 नंबर और आ जाते तो वह पास हो जाता। जितने नंबर आए, अगर 6 नंबर और आ जाते तो वह पास हो जाता। ये एक कंडीशन है। दूसरी कंडीशन में एक बच्चे के 40% नंबर आए, यानी कि 40x/100 नंबर आए उसके, और जितने पास होने के लिए नंबर चाहिए उससे 6 नंबर ज्यादा आ गए, यानी कि जितने नंबर आए अगर उसमें से मैं 6 नंबर घटा दूं तो पासिंग मार्क्स निकल कर आ गए, जितने पे पास होते हैं वो नंबर आ गए। ये भी पास वाले नंबर हैं, ये भी पास वाले नंबर हैं, तो दोनों बराबर हो गए। अब क्या करना है, 40x/100 को एक तरफ ले लो, और 30x/100 जब यहां से यहां गया तो माइनस में हो गया। ठीक है जी। जब 6 में 6 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। यहां भी 100 है, यहां भी 100 है। 40x में से 30x घटाएंगे तो 10x/100 बराबर 12। जीरो से जीरो कट गया तो x बराबर क्या हो गया, 12 × 10, 120। यानी कि 120 पर 120 नंबर का पेपर था। 120 नंबर का पेपर था जिसमें बच्चे के कितने आए, 120 का 30% निकाल दो, 36 नंबर आए, है ना। 120 का 30, 36 नंबर आए उसके। और पासिंग मार्क्स कितने थे, 42, 42 पे पास होते थे। दूसरे बच्चे के 48 नंबर आए, ठीक है। और पासिंग मार्क्स कितने थे, 42, इसमें 6 घटा दिया। बी आंसर होगा सर, बी। हाँ ठीक है जी, बी होगा, बिल्कुल सही आंसर आ गया आपका। ठीक है। कितना आंसर हो जाएगा बेटा, 120। ऑप्शन नंबर बी 120 डायरेक्ट इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, 120 डायरेक्ट इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऐसे ही कर लो, ये लॉजिक सही है। वैसे शॉर्टकट भी बन जाती है। 40 में से 30 घटाया 10, 10 की गुणा 6 और 6 12 में कर दी तो 120 डायरेक्ट आंसर है। पर वो ट्रिक इसी क्वेश्चन पे काम करेगी, इसलिए उसको बताना सही नहीं है। ठीक है, एक ये क्वेश्चन है, इसको भी देखेंगे। ओके, देखो, किसी क्लास के 72% विद्यार्थियों ने बायोलॉजी तथा 72 विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान, 44% ने गणित लिया। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान अथवा गणित में कम से कम एक विषय लिया हो तथा 40 विद्यार्थियों ने दोनों विषय लिए हों, तो क्लास में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो एक बार सभी साथी ट्राई करके देखें इस क्वेश्चन को। तुम लोगों का कैलकुलेशन कमजोर है एक्चुअली, बहुत ज्यादा, इस वजह से तुमको मैथ में दिक्कत आती है। ठीक है बेटा, ट्रिक, देखो ट्रिक, इसकी ट्रिक ऐसी नहीं है जो हर सवाल में काम करे, पर मैं बता देता हूँ। जो 40 और 30 का अंतर कितना होता है, 10%। ठीक है, 10% होता है ना। 40 और 30 का अंतर निकाल लेना, मैं ट्रिक से बता दूं। ट्रिक से ऐसे होगा, 40 और 30 का अंतर निकालना, 10%। 40 में से 30 घटाया, 10%। ये वाला जो 6 दिया है और दूसरा जो 6 दिया है, सवाल में 2 बार 6 दिए हैं, दोनों 6 को जोड़ देना तो 12 हो गया। तो 10% बराबर है 12 के, तो 100% कितने के बराबर होगा, 120 के। लो ऐसे कर लेना। ठीक है, ऐसे कर लेना, सही आंसर आएगा। ठीक है, ऐसे कर लेना, ये ट्रिक है। जिन बच्चों को, जो बच्चे ट्रिक चाहते हैं उनके लिए मैंने ट्रिक दे देता हूं मैं। ट्रिक से ऐसे होगा कि 40% और 30% में 10% का अंतर है। ये 6 अंकों से फेल हो गया, ये 6 अंकों से पास हो गया, दोनों 6 को जोड़ दिया, 12। 10% 12 के बराबर है, तो 100% 120 के बराबर है। सीधे आंसर 120 आ जाएगा। ठीक है, ये मत करो, अगर तुम्हें ये लॉजिक लगाने में दिक्कत आ रही है तो ऐसे कर लो। और ये जो ट्रिक है ये काम करेगी इस तरह के सारे सवालों में। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन में काम करेगी, फेल नहीं होगी ट्रिक। चलिए, सवाल नंबर, सर हमें कुछ भी समझ में नहीं आता है यार। तुम कैसे आदमी हो, तुम्हें कुछ क्यों नहीं समझ में आता है। तुम मतलब, जिनको समझ में आता है वो भी रोटी खाते हैं, तुम भी रोटी खाते हो, तो ऐसा क्या वजह है कि तुम्हें आज नहीं आता, उनको आ जाता है। पता है क्या फर्क है तुम में और उनमें। वो लोग ये मानते ही नहीं है कि उन्हें समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उनके अंदर एक सेल्फ रेस्पेक्ट होती है कि समझ में आएगा क्यों नहीं। अच्छा, एक मैं अपने बारे में तुम्हें एक बात बताऊं, अपने बारे में बताता हूँ, एक छोटी सी बात, शायद तुम्हें कुछ मोटिवेट कर जाए। इस संडे
मैं अपने घर पे था, ठीक है, और अपनी मदर के साथ बैठा हुआ था। ये बिल्कुल रियल वाकया है, इसमें बिल्कुल भी झूठ नहीं है, एकदम 100% ट्रुथ। तभी मम्मा, मेरी मदर अपना काम कर रही थी, मैं अपना काम कर रहा था। उसी दौरान मैं फ़ोन चला रहा था, तो फ़ोन पर एक वीडियो आई, सजेस्ट कराई गूगल ने, और उस वीडियो में बताया गया था निकोला टेस्ला की सिग्निफिकेंस थ्योरी, जिसमें बताया गया कि निकोला टेस्ला जो थे वो नंबर 369 से बड़े ऑब्सेस्ड थे, और उन्होंने कहा था कि अगर आपने 369 तीन ये नंबर समझ लिए तो आप यूनिवर्स को समझ जाओगे, ठीक है। और उसके पीछे बड़ा वैज्ञानिक तर्क उन्होंने दिया था। जब वो वीडियो मैंने देखी तो उसमें कई ऐसे टर्म्स आए जैसे बॉटेक्स मैथमेटिक्स, जो मैं ना पढ़ता हूँ ना मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ही हायर लेवल का मैथमेटिक्स है जो स्टैनफोर्ड और एमआईटी जैसी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है। मुझे 3 से 4 घंटे लग गए उसे समझने में, लेकिन मैंने वो समझा, थोड़ा बहुत ही समझ में आया, और जितना आया उसको अच्छे से समझा, क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। अगर मैं ये सोच लेता कि यार ये तो स्टैनफोर्ड और एमआईटी जो वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटीज हैं वही इसको समझ सकते हैं, वो बड़े बड़े प्रोफेसर ही समझ सकते हैं, तो मैं कैसे समझ लूंगा इस चीज को। अगर मैं ये मान लेता तो मुझे वो जो भी समझ में आया वो आता क्या, नहीं आता ना। तो एक अंदर से ईगो थी कि यार जो यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर हैं वो भी हमारे जैसे ही हैं, उनमें भी एक दो आंखें, दिमाग है, नाक है, मुंह है, जीभ है, 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, एक सिर है, सब कुछ समान है। तो वो मुझसे ज्यादा जीनियस कैसे हो जाएगा यार, वो मुझसे ज्यादा कैसे होशियार हो जाएगा, जब प्रकृति ने उसको भी वही दिया है जो मुझे दिया है। तो मैं ये बेवकूफी क्यों करूंगा कि मैं खुद को कमजोर मानूं कि मैं कमजोर हूं। अरे मैं कमजोर कहां से हूं, मुझे ये बताओ कहां से कमजोर हूं। तुम्हें लगता हूं मैं कमजोर हूं कहीं से? ठीक है, आप बताओ, है कहीं से लगता हूं कमजोर? या तुम कहीं से कमजोर होगे? तुम में से तमाम तो ऐसे होंगे जो पता नहीं क्या क्या कर डाले, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दोगे, इतनी क्षमता है तुम्हारे अंदर। तो ये खुद को कमजोर क्यों कहते हो कि मुझे समझ में नहीं आता? अरे क्यों नहीं समझ में आएगा यार, तेरा दिमाग नहीं है क्या? क्यों नहीं समझ में आएगा, ये बात बता। मुझे समझ में नहीं आता, समझ में इसलिए नहीं आता क्योंकि तुमने ये मान लिया है कि तुम्हें समझ में नहीं आएगा। तुम वीडियो को रिपीट करके देखो, बार बार देखो, नहीं समझ में आए तो भी देखो। एक पागलपन होना चाहिए, गुस्सा होनी चाहिए अपने अंदर से कि समझ में आएगा क्यों से नहीं यार, मेरे क्यों नहीं आएगा समझ में। ठीक है, ईश्वर ने जब ये जिंदगी दी है तो बुद्धि भी दी है ना। तो अपने आपके पहले हौसले बुलंद रखो, हौसले बुलंद। जब तक तुम हौसले बुलंद नहीं रखोगे ना, जिंदगी में कुछ नहीं होगा। इसलिए आज से ये संकल्प ले लो कि कभी भी ये लाइन नहीं बोलोगे कि मुझे फलानी चीज समझ में नहीं आती है, ये लाइन नहीं बोलोगे। आप ये बोल सकते हो कि गुरुजी इस सवाल में ये वाली चीज कैसे हुई, ये नहीं समझ में आई, तो वो जायज बात है। आप क्या कहते हो, मुझे पूरा मैथ समझ में नहीं आता। अरे क्यों नहीं आएगा मैथ समझ में यार, ऐसे कैसे हो जाएगा मैथ समझ में नहीं आएगा? ऐसी कौन सी चीज है इस दुनिया में जो तुम्हें नहीं समझ में आएगी? ठीक है, कुछ भी नहीं है ऐसा। आप, मैं जितने भी बच्चे इस वक्त लाइव है मैं सबसे कहना चाह रहा हूं, आप दुनिया की सबसे मुश्किल काम को भी कर दोगे, इतनी क्षमता है तुम्हारे अंदर। लेकिन तुम्हारे अंदर एक डर है कि मेरे को नहीं समझ में आएगा। क्यों नहीं आएगा समझ में यार? पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव, ठीक है, 100% आएगा। अब यही सवाल है, इस सवाल की इतनी औकात है क्या कि हमारे सपनों को पूरा करने से रोक देगा? इतनी औकात है इस सवाल की? नहीं है इतनी औकात। किसी क्लास में 72% विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान लिया, 44% ने गणित लिया। तो प्रत्येक विद्यार्थी, अब इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना। देखो, बायोलॉजी वालों ने, बायो वाले कितने थे? 72%। उनको समझ में नहीं आता है, जो मेहनत करने से बचते हैं कि गुरुजी पढ़ा रहे हैं घंटे उसी में पढ़ूंगा, वीडियो रिकॉर्ड करके नहीं देखूंगा। ठीक है, तो फिर नहीं आएगा समझ में यार। मेहनत तो करनी पड़ेगी जीवन में, ऐसे नहीं होता बिना मेहनत। हम नहीं मेहनत करते है तुम्हारी, भाई 3 बजे क्लास होती है, 2:45 खाना खाता हूँ मैं डेली, फंसे ही रहता हूँ क्लासों के कंटेंट में, इसमें उसमें। सब खा लेते 1 बजे, मैं 2:45 खाना खाता हूँ। कई बार तो खत्म भी हो जाता है, तो ऐसे ही आ जाते हैं क्लास में पढ़ाने। ठीक है, जबकि हमारा तो प्रोफेशनल है, जिंदगी भर यही काम करना है, फिर भी इतना डेडिकेशन रखते हैं हम। तो आप लोगों का तो एक ही कुछ समय की बात है, कर लिया करो मेहनत यार, कोई दिक्कत नहीं होती मेहनत करने में, मजा आता है। रात को 4 और 2 में जोड़े 6, रात को मजे का मतलब है कि आपको एक सुकून भरी नींद आती है कि आज दिन भर हमने अच्छा काम करा। 7 और 4 में जोड़ेंगे तो 11, 116% हो गया। बायो कितनी है? 72%। मैथ कितना है? 44%। दोनों को जोड़ा तो 116% हो गया। आज तुम्हें लास्ट में गिफ्ट दे के जाऊंगा, चलो ठीक है। तुम्हें थोड़ा सा मैंने डांटा है तो एक ऐसा गिफ्ट दूंगा तुम खुश हो जाओगे, लास्ट में दूंगा लेकिन।
72 और 44 को जोड़ा तो 116% हो गया। ये 116% 100 से कितना ज्यादा है? 16 ही तो ज्यादा है। तो ये 16% बराबर हो जाएगा सवाल में दिए गए 40 के। 16% बराबर है 40 के, तो 1% हो जाएगा 40/16। तो 100% कितने के बराबर हो जाएगा? 40/16 × 100। 4 से 16 कटेगा, ये कटेगा 10 बार, 4 से 100 कटेगा 25 बार, 250 आपके सवाल का सीधे सीधे आंसर आ जाएगा, खत्म कहानी। इतना सा सवाल है ये, बस कुछ ही तो स्टेप है इसमें। भाई वो कह रहा है बायोलॉजी वाले 72% है, मैथ वाले 44 है, तो टोटल कितने हो गए? 116% हो गए। ये 116% क्या है? ये एक्स्ट्रा है 116%, क्योंकि 100% से ज्यादा तो कोई चीज हो ही नहीं सकती। तुम एक बात बताओ, 100% से ज्यादा कोई चीज हो जाएगी इस दुनिया में? है ना? 100% से ज्यादा कोई चीज हो ही नहीं सकती। 100% का मतलब है संपूर्णता। जब किसी चीज ने संपूर्णता हासिल कर ली तो उससे ज्यादा कैसे हो जाएगी? तो इसका मतलब है कि 16% एक्स्ट्रा है। और वो ये तो कह रहा है कि 40 विद्यार्थियों ने दोनों विषय लिए। जिन विद्यार्थियों ने दोनों विषय लिए वो एक्स्ट्रा है, यानी 16% क्या है? 40 के बराबर है। 16% बराबर 40, 1% 40/16, 100% 40/16 × 100, 250, खत्म कहानी। इतना सा आंसर है। लास्ट में तुमको एक बढ़िया सा वो दूंगा बेटा, गिफ्ट। थोड़ा सा बेटा मैथ में कर लिया करो, लाइव क्लास भी करा करो, रिकॉर्डेड भी कर लिया करो। मैथ में थोड़ी सी मेहनत कर लिया करो। जैसे आज की क्लास है, इसको एक बार देख लेना, ऐसी क्लास है देख लिया करो, ठीक है? थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। देखो, अब ये क्वेश्चन मैं चाहता हूं सभी साथी करें। ये पूछा गया क्वेश्चन है पुलिस की ही परीक्षा में। एक क्लास के दो सेक्शन है, जिसमें 20 और 30 विद्यार्थी हैं, मतलब एक क्लास में दो सेक्शन है, ठीक है? एक क्लास है कोई, और उस क्लास में दो सेक्शन है, एक पहला सेक्शन है, एक दूसरा सेक्शन है। पहले सेक्शन में 20 बालक है, दूसरे सेक्शन में 30 बालक है, ठीक है? फिर कहता है इन सेक्शंस में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का परसेंटेज 80% है। 80%, यानी कि 20 का 80% निकालो। 20 का 80%, 20 का 80% कितना होता है? 16। करके देख लेना कॉपी में, नहीं तो 20 का 80%, ठीक है? यानी कि 20 × 80/16। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 2 की गुणा 8 में करेंगे तो 16, यानी 20 में 16 बच्चे पास हो गए, 4 बच्चे फेल हो गए। आगे कह रहा है कि दूसरे सेक्शन में 60% पास हुए, तो 30 का 60% कितना होता है? 18। तो 18 पास हुए और 12 फेल हो गए। तो पूरी कक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का परसेंटेज बताओ। तो टोटल कितने पास हुए? 16 और 18, 34 पास हुए। 16 और 18 टोटल 34 ही तो पास हुए। ये 34 पास कितने में से हुए? 20 और 30, यानी 50 में से 34 बच्चे पास हुए। परसेंटेज में बताना है, 100 से गुणा करके परसेंटेज। 50 से 100 कटेगा 2 बार, 34 की गुणा 2 में करेंगे तो 68, 68% आ जाए। ठीक है? पूनम जैसा ठीक है सब बच्चों के लिए, आप अपने हिसाब से कर लो, पर जिस हिसाब से नहीं बताऊंगा कि ये तरीका बता दो वो बता दो। जो सबके लिए सही तरीका है वही बताऊंगा मैं, ठीक है? बेटा अगर आपने लेट एडमिशन लिया है तो शुरू से पढ़ो, पहली क्लास से पढ़ो, बीच में से मत पढ़ो, दिक्कत आ जाएगी बहुत समझने में। ठीक है? शुरू से पढ़ो, सारी क्लासें एक बार शुरू से करो, एक दिन में कम से कम 3 क्लास करो पुरानी, तब जाके, क्योंकि बेसिक कनेक्ट करता है एक दूसरे से। बेसिक कनेक्ट करते हुए पढ़ो ना। देखो, एक स्कूल के 80 और 60 छात्र लगातार 2 वर्ष अंतिम परीक्षा में बैठे, जिनमें से क्रमशः 60% और 80% पास हुए। पास हुए छात्रों की औसत दर कितनी है परसेंटेज में? बताओ। कोशिश करो इस सवाल को स्वयं से करने का। ठीक है? एक बार सभी साथी स्वयं से क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। सभी बच्चे एक बार स्वयं से करेंगे, बेटा करो जल्दी से सॉल्व।
आया क्या? देखो भाई, एक स्कूल के 80 और 60 छात्र लगातार 2 वर्ष अंतिम परीक्षा में बैठे, जिनमें से देखो 80 छात्र थे क्लास में और एक में थे 60। 80 में 60% पास हुए, तो 80 का 60% कितना होता है? 80 का 60%, परसेंटेज से 2 जीरो कट गए, 8 की गुणा 6 में करी तो 48। 48 और 60 का 80%, तो 60 का 80% भी कितना होता है? 48 ही तो होता है। 48 होता है। पास हुए छात्रों की औसत दर पूछ रहा है, तो 48 और 48 कितना हो गया? 96। ठीक है, और 80 और 60 कितना हो गया? 140। 96 बट्टा 140 गुणा 100, परसेंटेज। जीरो से जीरो कट गया, 2 से 14 कटा 7 बार, 2 से ये कट गया 48 बार, 480 बट्टे 7, यानी 7 का भाग 480 में लगा दो। 7 का भाग 480 में, 7 छिक्के 42, 48 में से 42 गया 60, एक जीरो, सत्तू 7 8 56, 60 में से 56 गया 4, 68 पहले लिखोगे 4 ऊपर लिखोगे 7 नीचे, 68 पहले लिखोगे 4 ऊपर 7 नीचे। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। 68 सही, 4/7। आरपीएफ के लिए, आरपीएफ के लिए तो फिर मेन चैनल पे क्लास चलेगी उसकी, आरपीएफ वाले की तो यहाँ नहीं चलेगी बेटा। ठीक है, ये नहीं, चलो। बाकी कुछ सवाल बेटा मैंने छोड़े हैं, वो सवाल मैं आगे करवाऊंगा, जब प्रॉफिट लॉस करवा रहा हूँगा तब उनमें करवाऊंगा उन सवालों को। ठीक है, उन सवालों में थोड़ी सी प्रॉफिट लॉस की कॉन्सेप्ट है, इसलिए 4 सवाल मैंने छोड़ दिए। मुझे पता है कब करवाने हैं, जब प्रॉफिट लॉस करवाऊंगा उसमें निकलवा दूंगा वो सवाल। ठीक है, तो आप लोगों को 2-3 बातें हैं। पहली बात तो ये है कि आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो कि गुरुजी किताब दे दो, किताब। ठीक है, तो किताब मैं आपको दे दूंगा आज। ठीक है, एक ई बुक के फॉर्म में परसेंटेज के क्वेश्चंस का ई बुक दे दूंगा आपको। जितने भी परसेंटेज के क्वेश्चन हैं हमारे यहाँ के रोजगार विद अंकित के, वो परसेंटेज के क्वेश्चंस जो कांस्टेबल के हिसाब से हैं, उन सारे क्वेश्चंस का एक पीडीएफ आपके यहाँ में आज डाल दूंगा। ये गिफ्ट है। दूसरा गिफ्ट ये है कि जो मैंने वो नहीं दिया है अभी तक आपको, 3 वर्कशीट परसेंटेज की, वो आज डाल दूंगा। तीनों वर्कशीट डाल दूंगा, यानी आज की, कल की और परसों, तीनों क्लास की आज ही दे दूंगा। ठीक है, चरणजीत वर्मा कर देंगे ऐसे ही। तो चलिए आज के इवेंट में इतने ही रखते हैं। एक बार वीडियो को रिपीट करके देख लेना, और जो डाउट हो उन डाउट्स को मैं उसमें ले लूंगा बेटा। गिफ्ट दो, गिफ्ट बेटा मैं आपके टेलीग्राम पे डाल दूंगा, परसेंटेज जो है रहा है उसके सारे क्वेश्चंस डाल दूंगा। ठीक है, परसेंटेज के सारे क्वेश्चंस का जो पीडीएफ है वो मैं आपके टेलीग्राम ग्रुप पे आज डाल दूंगा, पक्का डाल दूंगा। ठीक है, ऐसा करना। और धीरे धीरे जो अदर चैप्टर्स हैं उनका भी डाल दूंगा। तो आप चाहो तो किताब ऑलरेडी मैं आपको पीडीएफ के फॉर्म में पूरी पूरी बढ़िया अच्छे प्रिंट में किताब ही दे दूंगा पूरी। ठीक है, लेकिन चैप्टर वाइज ही दे पाऊंगा क्योंकि मुझ पे चैप्टर वाइज ही आएंगी इस हिसाब से। ठीक है, तो इस सेशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। एसएससी जीडी की बुक का लेवल ज़्यादा है, कांस्टेबल वाली किताब से करो तो ज़्यादा बढ़िया है। अगर जीडी वाली कर सकते हो तो जीडी वाली कर लो। हाँ, कुंदन कुमार मिल जाएगा, मैं दे दूंगा, यही गिफ्ट है आज आपका। ठीक है, मैं दे दूंगा, चिंता मत करो। कल मैंने बोल दिया था तो फिर मैं लग गया था उस काम में, मैंने आज व्यवस्था कर ली है, कल आज आज ही डाल दूंगा। ठीक है, जब चीज़ें हो जाती हैं पूरी तभी बोलता हूँ मैं। वो हो गया है, अरेंजमेंट हो गया है तो आज डाल दूंगा पक्का। अगर मैं कह रहा हूँ तो फिर डाल दूंगा। ठीक है, कंफर्म होता है तभी बोलूंगा। चलो, तो इस सेशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।